पाकिस्तान में इस वक्त नए सूबे बनाने की तैयारियों की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। अगर ये मंसूबा हकीकत इख्तियार कर गया तो ये पाकिस्तान के वफाकी ढांचे में एक बड़ी और गैर मामूली तब्दीली होगी। सूबों को तकसीम को लेकर जो तजावीज़ इस वक्त सामने आ रही हैं, इनमें एक तजवीज़ के मुताबिक पंजाब को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मरकज़ी पंजाब यानी लाहौर, शिमाली पंजाब रावलपिंडी, जनूबी पंजाब मुल्तान और मगरबी पंजाब फैसलाबाद। बलूचिस्तान को भी 4 हिस्सों में बांटने की बात हो रही है। साहिली बलूचिस्तान गवादर, मरकजी बलूचिस्तान खुजदार, शिमाली बलूचिस्तान कोयटा और मशरक़ी बलूचिस्तान डेरा मुराद जमाली। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को 2 सूबों में तकसीम करने का मंसूबा है, शिमाली खैबर पेशावर और जनूबी खैबर DI खान, जबकि सिंध को शहरी सिंध कराची और दही सिंध सक्खर में तकसीम करने की तजवीज़ सामने आ रही है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या वाकई इतनी बड़ी इंतज़ामी तब्दीली मुमकिन भी है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 239 के मुताबिक किसी भी सूबे की हुदूद में रद्दोबदल या नया सूबा बनाने के लिए न सिर्फ कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत दरकार है, बल्कि मुताल्लिका सूबाई असम्बली से भी 2/3 ज़रूरी है। यानी अगर पंजाब को तकसीम करना हो तो पंजाब असम्बली को भी 2/3 अक्सरियत से इसकी मंजूरी देना होगी। यही शर्त बाकी सूबों पर भी लागू होगी। नए सूबे बनाना महज सियासी ऐलान या तजवीज़ से मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन पर सदियों पुरानी सकाफती, लिसानी और नस्ली शनाख्तें मौजूद हैं जो विफाक को एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरत बनाती हैं। भारत की मिसाल हमारे सामने है। वहाँ आज़ादी के बाद मुख्तलिफ कौमियतों और ज़बानों की बुनियाद पर सूबे बनाए गए, मगर ये सब आसान नहीं था। 1956 में पहली लिसानी रियासत आंध्र प्रदेश बनी, फिर बम्बई को तकसीम करके गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। पंजाब को तकसीम करके हरियाणा और चंडीगढ़ अलग होते हैं। आसाम को कई हिस्सों में बांटकर नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तश्कील पाए। सन 2036 में छत्तीसगढ़, 2000 में छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तराखंड बनाए गए, जबकि 2014 में तेलंगाना वजूद में आया। इन सब तब्दीलियों के पीछे अवामी दबाव, लिसानी शनाख्त और सियासी समझौते कार फरमा थे और अक्सर ये अमल मुज़ाहिमत और तनाज़ात के साथ मुकम्मल हुआ। यूँ पाकिस्तान में सूबों की नई तकसीम के इम्कानात पर बात ज़रूर हो रही है, मगर अमली तौर पर क्या ये आसान होगा? आइनी तकाज़े, सूबाई खुद मुख्तारी, अवामी शनाख्त और सियासी मुज़ाहिमत वो अमाविल हैं जो इस अमल को कठिन बना सकते हैं। मगर इसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर मुल्की हालात नए सूबों का तकाजा कर रहे हैं तो क्या मामले पर ठोस होमवर्क शुरू नहीं कर देना चाहिए? इसी पर पैनल के साथ गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, रजा रूमी, शहजाद चौधरी और हमाद गजनवी साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। नए सूबों की तश्कील की गूंज, वजह क्या है? बहस बराए बहस, वक्त की ज़रूरत, सियासी ताकत का खेल या अवामी ख्वाहिश? शहजाद चौधरी साहब, हर कुछ अरसे बाद ये आवाज़ ज़रूर सुनने को मिलती है। अगर हम पीछे सालों को जाना शुरू करें या पिछली दहाइयों का सफ़र तय करें तो आपकी राय में नए सूबे बनाने से अवामी मसाइल हल होंगे, नई अशराफिया वजूद में आएगी? और ऊपर कुछ ऑप्शन हमने सामने रखे, आप देख क्या रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? अच्छा, देखिए, मैं तो इस पे खैर इसका दाई हूँ, बहुत पुराना और बहुत अरसे से लिख रहा हूँ इन चीज़ों के ऊपर, और इसके ऊपर ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान को नए सूबों की ज़रूरत है और इसको कम, लेकिन उसको उस वक्त शायद इसलिए नज़रअंदाज किया जाता रहा क्योंकि शायद ये कि मिलिट्री मैन की सोच थी या फौज का नज़रिया था जो मैं पेडल कर रहा था। आज तक मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन बहरहाल मेरे बारे में शायद कुछ लोग ये सोचते हो। लेकिन आज खुद से ये बातें शुरू हो गई दोबारा से। वक्त क्या क्या वजह क्या है? 3.5 करोड़ का मुल्क आज 25 करोड़ का मुल्क है। जब ये वजूद में आया था 3.5 करोड़ का हिस्सा था ये वाला मगरबी पाकिस्तान का, और उसके बाद ये 25 करोड़ पे जा पहुंचा है। अच्छा, अब अगर ये आबादी का जो बढ़ाव है, अगर ये आपको समझ नहीं आती, मजबूर नहीं करता देखने पे, देखिए हमारे यहाँ सोच क्या है। हमारे यहाँ सोच ये है कि जब हर में मिसाल के तौर पे एक ऑस्मोसिस प्लांट या पानी की सफाई का फिल्ट्रेशन प्लांट लगता है तो बिलावल भुट्टो तकरीर करते, वहां पे जाके तस्वीर खिंचवाते हैं उसके साथ कि हमने पानी का निज़ाम कितना तर के अंदर उसको वहां पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया। इनका वहां पर ना जाना जुर्म था, वहां पे जाना कोई बड़ी सताइश की बात नहीं है। ये इनकी जिम्मेदारी थी। ये थर को पीछे नहीं रहना चाहिए था, और मैं थर की बात कर रहा हूँ। थर तो फिर शायद अभी बेहतर हो गया है, और बाकी जगहों पे अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान चले जाइए, कितने बड़े बड़े हादसात नहीं होते। कभी देखा कभी किसी वजीर को, वजीर आला को, वजीर छोटे वजीर को, उस इलाके के MP MNO को, वो वहां पे मौजूद हो जब लोगों के अंदर ये अफरा तफरी मची होती है, उधर मौजूद हो उनकी दिलजोई के लिए? कभी भी ऐसा नहीं होता। तो वक्त पीछे रह चुका है, वक्त पीछे रह चुका है। ये मुल्क इस वक्त अनगवर्नेबल हो चुका है। एक मिसाल और ले लीजिए, कराची संभाला नहीं जा रहा। बिल्कुल। तकरीबन मैंने पिछले मरतबा का 2.25 से
3 करोड़ की आबादी है, एक शहर की बात कर रहा हूं। तो ये जो सूबे इतने हुमंगस हो चुके हैं, जिनकी आबादियां कहां से कहां जा चुकी हैं, ये कैसे कंट्रोल हो सकते हैं? कराची कंट्रोल नहीं हो सकता, सूबे कैसे कंट्रोल होंगे? बलूचिस्तान की डिटेल से दूर तक कौन पहुंचता है वहां पे? कोई पहुंच ही नहीं सकता। पंजाब का जो हाल है, डेरा गाजी खान के अंदर बस चलती है, वजीर आला साहिबा जाके तस्वीर खिंचवाती हैं वहां पे कि हम बसें चलाएंगे। अरे भाई, ये आपको 50-30 साल पहले, 40 साल पहले चलानी चाहिए थी, क्यों नहीं चलाएंगी बसें वहां पे? और तस्वीर खिंचवाने की वजह, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, ये फर्ज है। आप ऐसा करते हो जैसे एहसान कर रहे हो। एहसान, व्हेन यू डोंट गो, इट्स अ फेलियर। द सक्सेस इज टू बी एबल टू रीच देयर एंड डू वट एवर जो आपकी जरूरत है करने के लिए। दूसरी बात, ये कन्फेडरेशन का जो मैनेजर है, ये कन्फेडरेशन बनती जा रही है, बन गई है। ये हम फेडरेशन झूठ बोलते हैं कि अपने आप से फेडरेशन। आज जो आपका वफाक है, ये सूबों पे डिपेंडेंट है कि सूबे उसके साथ जुड़े रहे। जिस सूबे ने फैसला कर लिया कि अच्छा नहीं, मैं इसके तुम्हारे साथ नहीं रहना, कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो अपने वसाइल के लिए सूबों से बैठे हैं, एनएफसी की वजह से आज उनकी मेहनतें कर रहे हैं कि एक एनएफसी का निजाम कमेटी बनाते हैं, जिसके तहत हम दोबारा से जरा थोड़ी सी वफाक के अंदर कोई ऐसी एबिलिटी लेके आए कि वफाक अपना काम कर सके। 3, अगर आप ज्यादा सूबे बनाएंगे जिस तरीके से बाकी दुनिया में हुआ, स्विट्जरलैंड की मिसाल ले लीजिए, कितनी कैंटन्स हैं, छोटा सा मुल्क, 35 के पता नहीं 37, 37 या कितनी कैंटन्स, ये जो सूबे जिन्हें कहते हैं। सिमिलरली आपने भारत की मिसाल दी, टूट गया भारत, तो खुदा का वास्ता है अपने आप ही सोच को, होगा क्या? सबसे पहले सिंध खड़ा होगा कि सवाल ही पैदा, देशो देशो सिंध ना देशो, बस ये आएगा नारा वहां से। बदकिस्मती। मगर आपकी गुफ्तगू बता रही कि वक्त की जरूरत है, आपकी गुफ्तगू ये ट्रांसलेट वक्त बहुत पीछे रह चुका, वक्त बहुत। अगर पाकिस्तान की बका चाहिए उस शक्ल में, जिस शक्ल में आज पाकिस्तान ज्योग्राफिकली एग्जिस्ट करता है, तो आपको ये करना पड़ेगा लोगों के घरों तक। आपने कहा ना, नई अशराफिया, नई अशराफिया क्यों ना बने? नई अशराफिया बनेगी तो कोई आज का जो मिडिल क्लास है किसी अशराफिया में आएगा ना। ठीक है, तो पाकिस्तान की जरूरत है, पर बाकी लोग पाकिस्तान की जरूरत है, करना पड़ेगा वसाइल को कंट्रोल करने के लिए, देखने के लिए, उनसे फायदा हासिल करने के लिए, लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू। लोग कहते हैं ना, यहाँ पे देखें जिस मुल्क में मैं इस वक्त बैठा हूँ, वहां पे एक एक काउंटी के अंदर वहां का शेरिफ अलहदा, वहां की पुलिस अलहदा, वहां का निजाम अलहदा, म्यूनिसिपैलिटी डिलीवर होता है। दुरुस्त हो गया शहजाद जी, तब काम होता है। ठीक हो गया। हसन निसार साहब, ये नए सूबों की तश्कील की गूंज भी कोई नई नहीं है, आपने भी बहुत बार सुनी हुई। कुछ ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, आपके ख्याल में इस वक्त इस गूंज की वजह क्या है? देखिए, बात सुने, आपने पहले तो एक बड़ा शर्मिंदा कर देने वाला हवाला दिया हिंदुस्तान का। तो भाई, उन्होंने तो जागीरदारी भी खत्म कर दी थी, दफन कर दी थी। इसलिए हमारा जो हाल है उसके पीछे हमारी ज़हनी बदहाली है। देखो, अवामी ख्वाहिश को मारो गोली, ये मुल्क और अवाम की बुनियादी ज़रूरत है, उनका हक है, और ये हमारी तारीख का अहम तरीन, मैं समझता हूं क़याम पाकिस्तान के बाद, फॉल ऑफ ढाका भी नहीं, ये अहम तरीन फैसला होगा। अच्छा, वजह ये सूबे कई मुल्कों से, उधर इशारा किया शहजाद साहब ने, कई मुल्कों से बड़े हैं आबादी साइज दोनों हवालों से। अच्छा, और ये सूबे नहीं है, ये राजवाड़े हैं, जागीरें हैं, चीफडम्स हैं, फीफडम्स हैं, और ये जग्गों और ठग्गों के अड्डे हैं। दूर दराज के अवाम के लिए अपने सूबाई दारुल हुकूमत में आना ऐसे ही है जैसे चांद पे जाना। उनका गरीबों की दिहाड़ियां टूट जाती। ये सफाक भेड़िए गौर ही नहीं करते। दिहाड़ी आदमी को किधर चले, फोर्ट मनरो से तख्त लाहौर पहुंचे। अच्छा, आगे मखसूस मनहूस महदूद खानदानों के गढ़ हैं ये सूबे, मौजूदा साइज वायबल ही नहीं। और एक बात आखिरी याद रखना, इंतजामिया कितनी भी फरिश्तों पर मुश्तमिल हो, कितनी भी, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट होता। अल्लाह पाक ने जो अनगिनत फरिश्ते रखे हुए हैं, एक आदि काफी नहीं था गवर्नर। नहीं, गलत है ये पाकिस्तान के लिए फेटल, ये अजाब, इससे निजात हासिल करो, और जो इसको रेजिस्ट करे उसे बुलडोज कर दो। ठीक हो गया। सब ये अड्डे हैं, और जो अंदर बैठ के इसकी मुखालफत करेंगे, वो मैंने उनके लफ्ज इस्तेमाल किए, चीफडम्स, फीफडम्स, जग्गे और ठग। बुलडोज करो अगर एक मुल्क चाहिए तुम्हें, ऑब्वियसली। ठीक और इसके अवाम की इज्जतों और जरूरतों का ख्याल है तुम्हें, तो ये बेशर्मी और बेहयाई है।
जो इस मुल्क में जारी है, खुदा का खौफ करो। फोर्ट मनरो से को बंदा लाहौर के लिए चले, दुरुस्त वैलिड पॉइंट्स गरीब आदमी होगा, महरूम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हसन निसार साहब और शहजाद साहब ने जो बात की वो यहीं आकर खत्म होती है कि मुल्क की बका के लिए पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है, अवाम को जरूरत है कि उनके वसाइल उनको डिलीवर हो।